तो अभी हम लोग जो है पॉवर्टी को करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि पॉवर्टी इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, और पॉवर्टी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज कि लास्ट ईयर इससे एक क्वेश्चन आया था। बट ये आउट ऑफ सिलेबस, एज वी नो दैट कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट पढ़ के जाएंगे हम, ठीक है, ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऐसा नहीं कि हम डेफिनेशन आपको रटवाने की बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर कमिटीज़ देखेंगे और जो उनके रिकमेंडेशंस थे आप उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, हेल्प करेगा। और किस तरीके से पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। तो पॉवर्टी मतलब आपको पता है कि डेप्रिवेशन ऑफ फूड, शेल्टर, मनी, क्लोथिंग, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करती, नहीं कर पाती, वही पॉवर्टी है। अगर हम बात करें तो इसका डिवीज़न आपके 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज़ आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताएंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कौन कौन से मेजरमेंट आते हैं और रिलेटिव में कौन कौन से मेजरमेंट आते हैं। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल 1 है, उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने स्पेसिफाई किया है कि आपके एंड करना है पॉवर्टी को ऑलमोस्ट बाई 2030 के आसपास, ठीक है। ये आपके यूनाइटेड नेशन ने स्पेसिफाई किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 1 के तहत, ठीक है। अब देखिए कितना कम हो पाता है। ये दोनों पॉइंट हम ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको भले ही आता हो बट समझेंगे चीज़ों को। देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक आपका फिक्स मेजर ऑफ पॉवर्टी है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे आप हो सकता है मिनिमम आपको कैलोरी का रिक्वायरमेंट हो, इनकम का, एंड नॉन अदर फूड आइटम्स का। तो जो आपका इसके अंदर जो मेजरमेंट आता है, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत, तो वो होता है हमारा पॉवर्टी लाइन, ठीक है, और आपका HDI। ये HDI एंड पॉवर्टी लाइन हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ पॉवर्टी है। बट अगर हम बात करें रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी, दैट इज़ आपका लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व है, और गिनी कोफिशिएंट है ना। जो गिनी कोफिशिएंट है ये हमारा क्या है, याद रखिएगा कि रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर कौन सा आता है हमारा, लॉरेंज एंड गिनी कोफिशिएंट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्योंकि लॉरेंज एंड गिनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया अब कौन कैरिड आउट करता है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी की स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये जो है आपके याद रखिएगा कि कैरिड आउट करता है आपके बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। और किसके हेल्प से करता है, आपके NSSO, ठीक है, NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के अंतर्गत उसके डाटा को कैप्चर करता है, पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है, पॉवर्टी लाइन को। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आपका आता है। तो नीति आयोग इज़ द पॉलिसी थिंक टैंक हु रिप्लेस प्लानिंग कमीशन एंड नाउ रिस्पॉन्सिबल टू मेजर एंड कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि हमारे देश में जो आपका पॉवर्टी मेजरमेंट होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आधारित होता है, यानी आप कितना पैसा खर्च करते हो उसके हिसाब से हमारा पॉवर्टी लाइन डिफाइन होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि क्या ये इनकम आधारित है हमारा बेसिकली पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन, या फिर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। तो इंडियाज़ लाइन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चीज़ याद रखिएगा कि किस पे आधारित है, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आधारित है, ठीक है, ना कि आपके इनकम की कि कितनी आप आय करते हो, ठीक है, कितना खर्च कर रहे हो उसके पे ये जो है आपके देखा गया है, ठीक है। एक और यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जो डेटा कलेक्शन का मेथड यूज़ कर रहा है आपका NSSO, पहले हम यूनिफॉर्म URP यूज़ करते थे, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड जो है डेटा यूज़ करते थे आपके 1993 टू 1994 तक हमने इसको यूज़ किया। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, ये आपका क्या होता है कि जो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो 30 डेज़ का, उसका रिकॉल पीरियड यहाँ पर आपका, मतलब मान लीजिए NSSO आपसे डेटा आता है और पूछता है किसी भी पर्सन से, तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 डेज़ का पूछेगा, ठीक है। उसके भी आधारित था आपका ये यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। बट इसके बाद हमने अपनाया आपके MRP, दैट इज़ आपका मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड हमारा क्या है, ये हमने कब से अपनाया, ये हमने 1999 से लेके, यानी आपके 1999 से लेके 2000 तक हमने इसको अपनाया है। और NSSO स्विच कर जाती है इस पर, और विच मेजर्स द कंजम्पशन ऑफ 5 लो
फ्रीक्वेंसी आइटम्स, इसमें 5 लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स को लिया गया है, जैसे क्लोथ, फुटवेयर, ड्यूरेबल्स को लिया गया है, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये सब जो है आपके प्रीवियस ईयर के और अभी जो 30 दिन के चले हुए होते हैं सारे, उसके डेटा को लिया जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि जो अभी NSSO कौन सा डेटा यूज़ करती है, ये MRP यूज़ करती है, ना कि आपके URP। URP का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड एंड MRP का मतलब मिक्स रेफरेंस पीरियड आपका कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो प्री इंडिपेंडेंस में दादा भाई नौरोजी जो थे, इनका बुक का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने एस्टिमेट किया था पॉवर्टी लाइन ₹16 to ₹35 पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, पर कैपिटा पर ईयर के हिसाब से इन्होंने किया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपके थे। और पॉवर्टी लाइन प्रपोज्ड बाय हिम टू बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस और मिनिमम बेसिक डाइट। मिनिमम बेसिक डाइट पे आधारित था कि आप मिनिमम बेसिक डाइट इस रुपए में कितना ले पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप जो है पुअर हो। 16 रुपये जो है पर कैपिटा पर ईयर था, ना कि पर मंथ। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका आता है, ये दादा भाई नौरोजी ने किया। अब हम बात करें, फिर इसके बाद आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि 1938 में आपके पॉवर्टी को मेजर करती है। ठीक है, और इस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ही आपके बनाया था नेशनल प्लानिंग कमेटी को, NPC को। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, चेयरपर्सन थे। और इसमें और कौन इन्वॉल्व था, KT शाह भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, और इन्होंने पॉवर्टी को बताया था 15 से लेके 25। ठीक है, 15 से लेके नॉट 25, 35 पर के हिसाब से था, पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, वेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नॉट पर कैपिटा पर ईयर, पर कैपिटा पर मंथ। यहाँ पर 15 से लेके 20 और कहीं कहीं इसको 25 भी दिया हुआ है, वैसे 25 करिएगा। ठीक है, पर कैपिटा पर मंथ किसने बताई है, आपके नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ठीक है, पर कैपिटा पर ईयर ले लीजिएगा। और ये किस पे बेस्ड था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पे आधारित था। ठीक है, और इसको सेटअप किया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। बट बाद में क्या हुआ कि आपका वर्ल्ड वॉर आ गया, इसकी वजह से नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारा है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो कि आपके आता है 1944 में। वो सजेस्ट करता है आपके पॉवर्टी लाइन को। आपको पता है बॉम्बे प्लान में जो है आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व थे, है ना। उस समय हमारे साथ जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस थे वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने कुछ एस्टिमेशन लगाया था 1944 में। ठीक है, तो इन्होंने बताया था 75 पर कैपिटा पर ईयर, पर कैपिटा पर ईयर को पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया था आपकी बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये जो है आपके पोस्ट जो है आपके इंडिपेंडेंस का रहा था, सॉरी जो है आपके प्री इंडिपेंडेंस था। ठीक है, आज़ादी के पहले। फिर बाद में हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस का देखना है, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होता है, एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये मैं कहीं वाइट वाले पेज पे लिखती हूँ, जो कि आपको देखने में सही रहे। तो यहाँ पर आपके प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप है ना, जो कि 1962 में बना था। इन्होंने सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन बनाया। देखिए, पहली बार रूरल और अर्बन का 62 में बना था। ठीक है, इन्होंने रूरल के लिए बोला था कि 20 रुपये पर कैपिटा पर ईयर, 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर है ये। ठीक है, बताया था कि अगर है तो आप पुअर नहीं हो, बट अगर इसके नीचे है तो आप पुअर हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन के लिए इन्होंने बताया था ₹25 पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, ये आपके जो है प्लानिंग जो है कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप जो 1962 में फॉर्म हुई थी, उन्होंने सेपरेट कर दिया था रूरल और अर्बन का। इसके पहले कहीं रूरल और अर्बन का सेपरेशन हमने नहीं देखा था। इसके बाद आता है VM डांडेकर एंड राथ, जो आपके थे। उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी किया था ऑन बेस्ड ऑन नेशनल सैम्पल सर्वे के डेटा के हिसाब से। ठीक है, NSS उस बोलते थे, उसके डेटा के हिसाब से किसने किया था, आपके VM डांडेकर और एन राथ, है ना, ये दोनों ने किया था NSS के हिसाब से। ठीक है,
ओके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बताया इन्होंने, कैलोरी के हिसाब से बताया था। जैसे हमने पहले पिछले बार में देखा कि जो है कैलोरी के हिसाब से नहीं बताया गया था। तो रात जो दांडेकर थे और रात थे वर ऑफ द व्यू दैट पॉवर्टी लाइन मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द एक्सपेंडिचर दैट वाज एडुकेट टू प्रोवाइड 2250 कैलोरी पर डे, है ना, दोनों एरियाज़ में होना चाहिए। देखिए दांडेकर एंड रात में कैलोरी के हिसाब से बताया एक्सपेंडिचर में 2250 जो है कैलोरी एनर्जी की बात कर रहा है, कैलोरीज पर डे होना चाहिए आपके रूरल एंड अर्बन एरिया में, दोनों में। इसके पहले 2025 किसने बोला? आपके प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप, फर्स्ट टाइम सेपरेट हुआ अर्बन एंड रूरल का। फिर आपके वीएम दांडेकर और रात आते हैं 2250 बोलते हैं कैलोरीज पर आपके पर डे लेना है रूरल और अर्बन एरिया में, ठीक है। ये कैलोरी बेस्ड आपके नॉर्म बताया था। फिर उसके जस्ट बाद आपके आते हैं अलगा कमेटी, है ना, जो अभी जस्ट लिखा हुआ है आपके। ये फॉर्म होती है 1979 में, ठीक है। और इनका रिकमेंडेशन देखिए आपके 1979 में आ जाता है और बोलते हैं कि जो आपके पीपल कंज्यूमिंग लेस देन 2100 मतलब 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया एंड लेस देन 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया आर पुअर, है ना। ये जो कंसेप्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 100 इन जो है अर्बन में कम लेंगे, क्योंकि लेबर ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, मतलब लेबर ज़्यादा नहीं लगता, है ना। तो इस वजह से अर्बन में कम, इसीलिए याद कर लीजिएगा 2100 अर्बन, 2400 रूरल एरिया में, है ना। तो ये किसका था? अलगा कमेटी, वाई के अलगा, ठीक है। और लकड़ा वाला जो कमेटी थी उनका सेम जो है आपके, जैसे आपके अलगा कमेटी ने बताया था वो बताया था, बट यहाँ पर इन्होंने, अगर हम बात करें लकड़ा वाला कमेटी ने एक टास्क फोर्स बना जो कि डीटी लकड़ा वाला के उसमें था, और इन्होंने आपके जो है जो बास्केट था उसमें आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चरल लेबरल को लिया था। और आपको पता है सीपीआई किसको मेजर करता है? आपके बेसिकली इन्फ्लेशन को। तो यहाँ पर एडजस्टिंग द प्राइस लेवल ऑफ फॉर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया गया इसके बाद वाले जो कमिटीज़ बनी थी। तो लकड़ा वाला कमेटी ने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया था आपने इसमें, और इसी वजह से डेटाज भी दोनों के अलग आए। आपके लकड़ा वाला कमेटी ने लगभग बताया था कि जो पॉवर्टी है वो कितने है 36.3% प्रिवेल कर रही है, और उसके पहले कितना था आपके 16% के आसपास बताया गया था, ठीक है। इन्फ्लेशन के उसके करने एडजस्ट करने के बाद इन्होंने बताया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो तेंदुलकर कमेटी का था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तेंदुलकर जो पैनल था उसने अपना बेंचमार्क सेट किया आपके पर कैपिटा पर जो एक्सपेंडिचर है डेली बेसिस पे 27 जो है रूरल एरिया में और आपके 33 अर्बन एरिया में होना चाहिए। अब इसके बाद आपके आए थे जो है रंगराजन कमेटी, और रंगराजन ने बोला कि 32 आपके बेसिकली रूरल एरिया में, 47 अर्बन एरिया में होना चाहिए। एंड ये आपके 2011-12 में एस्टिमेट करते हैं कि पॉवर्टी जो है लगभग कितनी थी 30% के आसपास प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। और द नंबर ऑफ़ पुअर इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड, लगभग एस्टिमेट किया गया कि 36.3 करोड़ के आसपास जो है 2011-12 के सेंसस में देखा गया कि लोग पुअर थे। जो भी आपका पॉपुलेशन था 1 to 1 मतलब आपका 121 करोड़ था, उसका आप निकाल लेंगे 30%, तो लगभग 36.3% के आसपास देखा गया कि लोग क्या थे, आपके पुअर थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इस समय आपकी नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है जो है ये करने के लिए, आपके जो है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। क्लियर? अब कुछ यहाँ पर स्कीम्स देख लेते हैं जो कि आपके मेजर्स लिए गए। तो जब प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कि आपके इनकरेज करता था बैंक मतलब आपके ओपनिंग अकाउंट पे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसमें आपके सब्सिडीज़ और भी जो उनके जो ट्रांसफ़र होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, वो आपके सरकार इस बैंक में जो है मतलब इस बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। मनरेगा जो स्टार्ट हुआ था आपका एक्ट के तहत, आपके पार्लियामेंट इनेक्टेड मनरेगा एक्ट 2005 में हुआ था। इसमें 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी जाती थी। ये भी काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट रहा था जो है रूरल एरिया में पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, ठीक है। आपके नेक्स्ट है नेशनल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया था स्किल प्लस लोन दिया जाएगा। और जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट हुआ था वो 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च हुआ था आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका लॉन्च? 2011 में, जून में,
ठीक है, 2011 जून में ये जो है लॉन्च हुआ था। और इसने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्या किया था, रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है ये, एक तरीके से कह सकते हैं आपके स्वर्ण जयंती जो है ग्राम रोजगार योजना का। ठीक, कुछ जो है मेजरमेंट लिख लीजिएगा। हेड काउंट इंडेक्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ पुअर्स कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन आपके देश में कितनी है, ये हेड काउंट इंडेक्स है। ठीक है, और ये मेजर करता है आपके देश में कितना पॉवर्टी है उसको। ठीक है, हेड काउंट इंडेक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, देखिए ये डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को बताता है कि कभी कभी पूछता है डायरेक्ट कि जो कौन सा मेजर है जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है। तो ये याद रखिएगा आपका हाउ फार जो पॉवर्टी कितना हमारा ज़्यादा है उस किस तरीके से उसको हम कम कर सकते हैं, ये हमारा कौन करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें जो है आपका पॉवर्टी गैप इंडेक्स परसेंटेज आपका होता है 0 to 100%, और सम टाइम ये जो है 0 to 1 के बीच में भी बताया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें थियोरेटिकल वैल्यू की अगर इसमें तो, और पॉवर्टी की सीवियरिटी को कौन बताता है, स्क्वायर जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है ये हमारे जो है सीवियरिटी को बताता है कि कितना जो सीवियर है पॉवर्टी आपके एरिया में, ये जो आपका बताता है पॉवर्टी गैप इंडेक्स बताता है। क्लियर। मैं यहाँ पर आपकी फॉर्मूला लिख दे रही हूँ पॉवर्टी गैप का। पॉवर्टी गैप का जो फॉर्मूला है दैट इज़ आपका समेशन जेड एक्स पी। अब ये जेड क्या है, जेड रिप्रेजेंट करता है पॉवर्टी लाइन को, और एक्स पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर। ठीक है, ये आपके पॉवर्टी लाइन को मेज़र कर रहा है, पीएल से डिनोट कर रही हूँ, और ये एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर को डिनोट कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है। यानी पॉवर्टी गैप क्या होता है, समेशन ऑफ सम ऑफ टोटल डिफरेंस बिटवीन द पर कैपिटा इनकम ऑफ ईच पुअर एंड पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये भी आपके डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है। याद रखिएगा कि जो पॉवर्टी गैप होता है वो किसको बताता है, डेप्थ को बताता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ये किसको बताता है, डेप्थ को, पॉवर्टी गैप। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है, इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का है फॉर्मूला आपका 1/n समेशन जेड माइनस एक्स पी डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, ये आपका पॉवर्टी गैप इंडेक्स का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्क्वायर्ड जो पॉवर्टी अभी आपने देखा है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी जो कि क्या बताता है, सीवियर कितना जो है पॉवर्टी आपके यहाँ पर सीवियर है, दैट इज़ आपके डिग्री ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ पॉवर्टी फॉर अ गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितना सीवियर है पॉवर्टी, ये आपके उसको बताता है स्क्वायर पॉवर्टी। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो है लिख सकते हैं इसको। अपॉन जेड, ये स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। और आपके जो है सेन इंडेक्स किससे रिलेट करता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आपके पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक रहा है। अगर समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, पर ये कमिटीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, और कौन डेप्थ मेज़र करता है, कौन सीवियरिटी को बताता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ऐसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है बहुत नया कंसेप्ट है, 2011 में आया हुआ है, और उसमें मतलब पॉवर्टी के कई डायमेंशंस को इंक्लूड किए हैं। एज यू नो दैट अर्लियर पॉवर्टी मेजरमेंट वॉज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, बट वहाँ पर और भी जो डायमेंशन है दैट वाज इंक्लूडेड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दैट इज़ आपका एजुकेशन, और एजुकेशन, न्यूट्रिशन है ना, हेल्थ, दीज आर इंक्लूडेड, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऐड किया गया उसमें, कि कैसा हाउस है, सैनिटेशन है कि नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है उसमें आपके हेल्थ भी इंक्लूडेड है, और आपका जो एजुकेशन है वो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्लूडेड है। ये कब से आया, आपका 2011 से जो है हमें देखने के लिए मिला है आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 100 आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो है किया गया था, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। इसमें जो है आपके 3 जो है डायमेंशंस है, और जो है 10 इंडिकेटर्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 10 इंडिकेटर्स और 3 डायमेंशन, जैसा भी बताया ना मैंने, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे, डिटेल आउट कर देती हूँ। अच्छा, मैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में आपके 2 पार्ट आता है। ठीक है,
जैसे आपका आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, है ना, मोर्टेलिटी कितना है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, और बच्चे कितना जो है लेफ़्ट आउट कर रहे हैं स्कूल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हाउस क्लीन है कि नहीं है, फ्यूल है कि नहीं है, ठीक है, और जो है आपके यहाँ पर साफ़ सुथरा है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इंक्लूड हुई, तो इन सारे को मिला के टोटल 10, इसके हर पार्ट में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें लगभग आपके जो है 6 इंडिकेटर्स आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाते हैं। तो 10 इंडिकेटर्स टोटल आपके जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आया, जो कि आपके 2011 के बाद से ये जो है आपके चलन में आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट था ये लेक्चर। अभी और भी हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे। जुड़े रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।